दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो में पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी दिया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फैलोपियन ट्यूब में। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है वो लीनियस को कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, त्वचा रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा रोग का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, मवेशियों में मुख और पैर रोग किसके द्वारा होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। मवेशियों में मुख और पैर रोग विषाणु के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः ईंधन पदार्थों के संश्लेषण का नियंत्रण कौन करते हैं? तो सामान्यतः ईंधन पदार्थों के संश्लेषण का जो नियंत्रण किया जाता है वो विटामिन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कोशिका गुच्छ किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है उत्सर्जन तंत्र का। कोशिका गुच्छ उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन सी, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट है, बच्चों में क्वाशियोर्कर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये रोग होता है प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है? तो हीमोफीलिया रोग जो होता है दोस्तों वो थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से होता है। गर्भ निरोधक गोलियों की यांत्रिक बाधा का अन्य विकल्प है कंडोम का उपयोग। दोस्तों इससे पहले भी हम साइंस जीके की महत्वपूर्ण कई क्लासों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको करा रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसके बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बच्चों में मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो ये रोग भी होता है प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन ए। गठिया रोग प्रभावित करता है? तो गठिया रोग प्रभावित करता है जोड़ों को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो हीमोफीलिया जो है ये आनुवंशिकी रोग होता है। वह आनुवंशिकी रोग जिसमें रक्त बहता है जमता नहीं है, तो वो रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त बहता रहता है, जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र में क्या क्या पाया जाता है? तो दोस्तों मानव मूत्र में जो पाया जाता है वो 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मानव मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपेडियस। अगला क्वेश्चन, पिन्ना ध्वनि को इकट्ठा करके कहाँ भेजता है? तो पिन्ना ध्वनि को इकट्ठा करके मीटस में भेजता है, ऑप्शन सी।
कान का वह भाग जो आसपास की ध्वनि को इकट्ठा करता है वो कहलाता है पिन्ना। ऑप्शन सी। कौन से अंग की आकृति सेम के बीज के जैसी होती है? तो ये होती है गुर्दे की आकृति जो कि सेम के बीज के जैसी होती है। कोशिका गुच्छ का अन्य नाम क्या है? कोशिका गुच्छ का अन्य नाम है ग्लोमेरुलस। ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो श्लाइडन और स्वान ने दिया था। ऑप्शन बी। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है। कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? तो ये बदला जाता है यकृत के द्वारा। ऑप्शन बी। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, जाइलम, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। फफूंद जैसी जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं। तो कवक से जो तैयार की जाती है दोस्तों वो तैयार की जाती है एंटीबायोटिक। लोगों द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों की स्वीकार्यता कारक है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का। कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है? तो ये करता है विटामिन के। और दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन का जो कार्य होता है वो रक्त का थक्का बनाने का काम होता है और वही विटामिन के का भी कार्य होता है। नेक्स्ट है वह पोषक पदार्थ जो मानव शरीर में अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो वो पोषक पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है विटामिन। ऑप्शन डी। यकृत के अतिरिक्त वह अंग जो यूरिया का उत्सर्जन करता है तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी गुर्दे। नेक्स्ट है मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुर्दों में। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय रोग का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कलाई की अस्थियां क्या कहलाती है? तो कलाई की अस्थियां कहलाती है मेटाकार्पस। अगला क्वेश्चन जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण में वायु में मुक्त होती है तो प्रकाश संश्लेषण में वायु में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं सौर ऊर्जा का। गर्भाशय योनि अंडाशय और डिंबवाही नलिका किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है प्रजनन तंत्र का। किस चक्र के द्वारा लीवर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है? तो ये होता है ऑर्निथन चक्र के द्वारा। ऑर्निथन चक्र किस अंग से संबंधित है? तो ये यकृत से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वन किस प्रकार वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? तो वन जो नमी को बढ़ाते हैं वातावरण में वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बढ़ाते हैं। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है वो एक कवक है। ऑप्शन ए। एल्कोहलिक किण्वन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन डी यीस्ट का। प्रोटीन शब्द की खोज बर्जीलियस ने कब की थी? तो बर्जीलियस ने की थी 1838 में।
नेक्स्ट, प्रोटीन शब्द की खोज किसने की थी? तो ये की थी बर्जीलियस ने, जे बर्जीलियस ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, थकान व हमारी मांसपेशियों में पीड़ा किस अम्ल द्वारा होती है? तो ये होती है लैक्टिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट है, गुर्दे किस अंग को पूरकता प्रदान करते हैं? तो गुर्दे जो है वो यकृत को पूरकता प्रदान करते हैं, ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 50+ प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।